हैं, क शब्द से नाम शुरू होता है उनका। 3 क शब्द से प्रारंभ होने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में बिल्कुल सुख नहीं है। यदि अपना दुख कभी बहुत ज्यादा लग रहा हो तो इन 3 क को उठा करके देख लीजिएगा। पहली कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा श्री कृष्ण। अगर आपको अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हैं तो कभी ठाकुर जी का जीवन चरित्र भी पढ़िए। जन्म कहां हुआ? जहां बंधी बांधे जाते हैं, जेल। जन्म लेते ही माता पिता को त्याग दिया और जिन माता पिता से संबंध बनाया, जिन ब्रजवासियों से प्रेम किया, 11 वर्ष में उनको छोड़ दिया और उनके बाद वास्तविक परिवार के पास गए जिसको वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। और जैसे तैसे उस परिवार के प्रति भी प्रेम प्रकट हुआ, मथुरा पर चढ़ाई हो गई। और इतने बीच में भी मथुरा कंस वध के बाद और मथुरा में चैन से रहने तक के बीच में भी भगवान सांदीपनि गुरुकुल पढ़ने गए थे। बेचारे आकर के मथुरा में बैठे ही थे, सांस ले रहे थे कि अब थोड़ा आराम करेंगे, तो पता चला कि जरासंध ने युद्ध कर दिया, छेड़ दिया। 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया, जिसको भगवान मार ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं भाई ब्राह्मण गौ संत सेवा, इनकी तो ये तो मेरी सेवा के अधिकार, इनको कैसे मारूं मैं? वहां जरासंध से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं अब क्या करूं। तभी पता चला मथुरा पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी। 2 राक्षसों ने एक साथ चढ़ाई कर दी। तब भगवान रण छोड़ करके भागे। पूरी दुनिया ने उस समय पर ठाकुर जी नाम किया, रण छोड़ कहकर के पुकारा। बीच समुद्र में जाकर के रहने लगे, भाग दौड़ करते हुए, और सांस भी नहीं ले पा रहे। 16,108 ब्याह किए, लोगों के तानों के बीच में रहते। महाभारत युद्ध छिड़ गया। महाभारत युद्ध के लिए लड़ने के लिए यहां पांडवों की सहायता के लिए आए, और उसमें भी बर्बरीक जी ने जब ये बात कह दी कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तो श्री कृष्ण हैं, तो जिन पांडवों के लिए भगवान एक पैर से खड़े रहे वही पांडव हंसने लगे। वो बर्बरीक जी से कहते हैं आप किसको योद्धा बता रहे हो जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में? ठाकुर जी की सत्ता पर कितना संशय किया गया हमेशा। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, यह बात सुनते ही शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दिया भरी सभा में। और वो छोटी मोटी सभा नहीं थी, तीनों लोक के महास्वामी बैठे हैं, तीनों लोक के देवी देवता बैठे, उनके बीच में गाली देना शुरू किया। हमको कोई 4 लोगों के बीच में गलत कहते हम सह पाते हैं? ठाकुर जी सहते रहे। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, सब हो गया, वापस लौट करके गए। भगवान के ऊपर एक सामान्य सी मणि चुराने का आरोप भी लगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और वो आरोप फिर द्वारिका के लोगों से छूट गया। भगवान की स्वयं की पत्नी सत्यभामा को संशय हो गया कि हां मुझे भी लगता है कि द्वारिकाधीश ने छुपाई है। समंत को पाख्यान पूर्ण हुआ ही था, कुछ दिन की बात थी, यदुवंशियों में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ झगड़ के सब मर गए, अपने वंश को ही नहीं बचा पाए। एक वृक्ष के नीचे बेचारे केवल बैठे थे, अपनी पूरी लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक बेलिया ने उनके पैर में भी बाण मार दिया। ऐसा जीवन जी पाएंगे हम? लेकिन श्री कृष्ण कभी अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए, प्रसन्न ही रहे, प्रसन्न भाव में ही रहे। ऐसी दूसरी क है महाभारत में कुंती। कुंती के जीवन में भी बहुत कष्ट है। राशि एक ही है ना, कष्ट और कृष्ण, कष्ट और कुंती, कष्ट और कर्ण। कर्ण का भी वही हाल है। तो कभी अपने दुख बहुत ज्यादा लगते हो, कुंती का चरित्र देखिएगा, कभी अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हो। आपको पता है भगवान कृष्ण को इतना सुन लिया हमने, इसलिए हमको लगता है कि सामान्य है, पर कभी प्रैक्टिकली सोच करके देखो, आप सह पाओगे उस चीज को जो भगवान श्री कृष्ण ने सही है। और तीसरा है कर्ण। कर्ण ने भी बहुत कष्ट सहा अपने जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नि आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु पर्यंत 5 अग्नियां उसके जीवन में आती हैं। पंच अग्नि, पंच अग्नि मतलब 5 बार ऐसा समय आएगा वो व्यक्ति टूटने से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा। और उन पंच अग्नियों में कोई जल उसको शीतलता नहीं दे सकता, केवल और केवल कृष्ण नाम के अलावा। केवल कृष्ण नाम रूपी फव्वारा चल रहा होगा तो ही वो पंच अग्नियों में शांत हो पाएगा। ऐसी स्थिति जीवन में आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, चाहे वो तन की आवे, चाहे मन की आवे, चाहे धन की आवे, किसी भी रूप में 5 बार जरूर आएगा उसके जीवन में ऐसा समय कि वो विचलित हो जाएगा। कई लोगों का तो जन्म लेते ही आ जाता है। कुंती ने जब आज पुनः
फैला करके भगवान से कहा कि मुझे कष्ट दे दो। भगवान बोले बुआ तुझे कष्ट भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भर रहा, तूने आज तक सुख देखा कभी, मुझे ये तो बता, और तू आज फिर से कष्ट मांग रही है मुझसे। कुंती भगवान से कहती है अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, आपको ये बात लगती है कि आज तक मेरे जीवन में कष्ट था? बोले हाँ। और अब क्या लगता है आपको? भगवान बोले अब तो सुख का समय आया है, महाभारत युद्ध तुम्हारे पुत्र जीत गए, देखो युधिष्ठिर के सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान हो गया, इतने सुख का समय आया, बुआ अब तो दुख मत मांग। बुआ कहती है इसका मतलब कल तक मैं दुखी थी, आप ये बात मानते हो? भगवान बोले हाँ, कल तक आप दुखी थी और आज मेरे जीवन में सुख आ गया है? बोले हाँ। कन्हैया कल तक मेरे जीवन में दुख था, कष्ट था, तो आप यहीं खड़े थे, पर आज युधिष्ठिर को जैसे ही मुकुट पहनाया है, महाभारत युद्ध हम जीत गए, तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिसमें श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाएं, मुझे वो कष्ट, मुझे वो पीड़ा, मुझे वो दुख बहुत प्रिय लगेगा जिसमें श्री कृष्ण मेरे पास खड़े रहे, जिसमें मेरी कृष्ण की स्मृति बनी रहे, वो कष्ट मुझे चाहिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। वास्तव में कुंती ने कोई सांसारिक कष्ट नहीं मांगा है, कुंती ने केवल इतना कहा है कि अपने भक्त को आर्त में देखते हो नाथ, तो आप कृपा करने का मन बनाते हो, तो इसलिए मुझे वो आर्त बार बार चाहिए जिससे आपकी कृपा करने की स्थिति बनी रहे। जब आप देख लेते हैं कि अब इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, तो आप भी आराम में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दृष्टि हटा लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे दृष्टि हटाओ, आपकी दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे, ऐसी कृपा मुझ पर बनी रहे, उसके लिए कष्ट मेरे जीवन में बना रहे ना। कुंती की बात सुनकर के बंधुओं, वैष्णव के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। ठाकुर जी की याद बने रहना ये वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति है, और ठाकुर जी को एक क्षण के लिए भी भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है वैष्णव की। कुंती ने आज भगवान से वही विपत्ति मांग ली। ठाकुर जी ने कुंती को अपने हृदय से लगाया और कुंती के प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी बोले बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, जब अपनी लीला पूर्ण करके जाऊंगा ना, केवल तुमको साथ लेके जाऊंगा अपने। और वही हुआ। जब अर्जुन ने लौट करके आकर के पांडवों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए शब्द सुनते ही बाकी सब तो शोक में आए, पर कुंती के तो प्राणी निकल गए उसी समय। जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं है, श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, तो कुंती भी भगवान के साथ ही गई। क्या कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने सबको आश्वासन दिया। अब दूसरी बार भगवान रथ में आरूढ़ हुए द्वारिका निकलने के लिए। जैसे ही रथ में बैठ करके जाने लगे, युधिष्ठिर जी रोने लग गए। अब भगवान से कहने लगे बालद्विज सुहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वः नमिष्यान निर्यान मोक्षो यापि वर्षायुता युतैः। मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, बहुत सारी माताओं को विधवा कर दिया, अपनों को मार दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी व्याकुलता युधिष्ठिर जी की देख करके भगवान बोले अब इसको समझाए बिना कैसे जाऊं मैं यहां से, और इसको समझाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्यों? पूरी गीता सुनानी पड़ेगी दोबारा से। जैसे अर्जुन की स्थिति हुई थी वही स्थिति युधिष्ठिर की हुई, बस अर्जुन की युद्ध से पहले हुई, इनकी युद्ध के बाद हुई। अर्जुन को भी यही लग रहा था मैं इनको कैसे मारूं, इसको भी यही लग रहा है कि मैंने उनको क्यों मार दिया। भगवान बोले अब क्या करें, तो दूसरी बार फिर रथ से उतर गए भगवान, और अब की बार भगवान बोले अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारा भक्त बोलेगा। और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। पितामह भीष्म ने ज्ञान उपदेश किया। बहुत बार मैंने विस्तार से भीष्म स्तुति का गायन किया है। वैसे तो हमारे जो यजमान परिवार हैं आज भी मुझसे बोल के गए महाराज जी आप क्रम की चिंता मत करो, आप तो भाव से सुनाओ। यदि मैं क्रम की चिंता नहीं करूं तो फिर आपके पीले पीले वस्त्र ऐसे ही रह जाएंगे, आज कृष्ण जन्म तो हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं कथा अपने भाव से करूंगा। जहां लगेगा कि अब कृष्ण जन्म होना चाहिए तो वहां हम सूची पढ़ देंगे फिर जल्दी जल्दी कह के, और कृष्ण जन्म करेंगे। पर भीष्म स्तुति मैंने कई बार विस्तार से कही है, इसलिए इनको हम विराम दे देते हैं। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाने के पश्चात परीक्षित का फिर बाद में जन्म हुआ, परीक्षित के ऊपर कैसे कैसे अनुग्रह हुए वो सब बताए गए। और यहां पर प्रसंग आया भगवान के स्वधाम गमन का।
कई लोग जगन्नाथ भगवान के विषय में ये बात कह देते हैं कि श्री कृष्ण का जब स्वधाम गमन हुआ तो उनका हृदय जला नहीं, और वही बह करके आया और आकर के जगन्नाथ जी के हृदय में धारण करा दिया। मैं इस बात का बहुत खंडन करता हूं भैया, ये बात सत्य नहीं है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जला दिया गया? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थेष विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी बात से होता है कि वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, और आप कैसे कह सकते हो कि उनका तन जला दिया? अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि आपको इस बात पर संशय है कि जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण का हृदय नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन केवल जगन्नाथ जी के हृदय में ठाकुर जी का हृदय, इस बात पर मुझे, राधारमण जी में भी वही हृदय है, बिहारी जी में भी वही हृदय है। और भाई इस बात पर प्रश्न ही क्यों उठ रहा है कि जगन्नाथ जी में उनका हृदय रखा है? ये कोई प्रश्न करने वाली बात है? और इस पर भी कोई प्रमाण चाहिए आपको? मुझे भी प्रमाण चाहिए भैया, मुझे नहीं लगता आपके अंदर हृदय, पहले दिखाओ मुझको, खुलवाओ इसको, ऑपरेशन करवाओ, कल दिखाओगे तब मानूंगा मैं। मुझे, अरे आप सब डेड बॉडी बैठे हो मेरे सामने, जीवित हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, प्रमाण दो। ये भी कोई बात है? उसके पीछे फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जल गया, आदि आदि है, और वो हृदय नहीं जला, वही समुद्र में बहता बहता आ गया जगन्नाथ जी के। अरे कभी पढ़िए, नील माधव भगवान विराजमान थे और इंद्रद्युम्न ने दर्शन की इच्छा रखी, पर नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न को भगवान ने आदेश दिया कि तुम हमारा निर्माण करवाओ, हम तुम्हारे यहां श्री जगन्नाथ वेश में विराजमान होंगे। पूरी विस्तार की कथा है। अभी 28 हिसार में कथा कब है भाई? हिसार की तिथि क्या है कथा की? 27, 28, 29, 27, 28 के आसपास सितंबर में हम श्री जगन्नाथ रसामृत कहेंगे 4 दिन। सुनिएगा विस्तार से, कौन है श्री जगन्नाथ जी, और ये जो नवकलेवर होता है उसमें जो शालिग्राम जी भीतर है वो पधराए जाते हैं, आदि आदि, उनकी पूरी कथा हम सुनाएंगे सितंबर में, तब विस्तार से सुनिएगा। पर इस बात को कदापि अस्वीकार कीजिए कि भगवान जला दिए गए, उनका हृदय नहीं जला, वो ले आए गए। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर को पंचभूत में मिला हुआ समझने वाले और अग्नि तत्व से जलाने वाले, जलने वाला समझने वाले कि मेरा तत्व ऐसा है, वो व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है। इस बात को सदैव स्वीकार करो। और श्री जगन्नाथ जी में हृदय है ठाकुर जी, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। पर ये तो मत कहिए कि वो बह करके आया और जल गए ठाकुर जी, ऐसा तो मत कहो, कम से कम ये तो गलत है। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए, दिव्य ज्योति में परिणत होकर आकाश में विलीन हो गए। और हमारे यहां तो कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान की ही वह दिव्य ज्योति आकाश में भ्रमण करती रही, और जब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो वही ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। ठाकुर जी कहां हैं? भागवत जी में विराजमान है, विद्यमान है। तो यहां 6 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए, द्वारिका गए थे। 6 महीने बाद आकर के उन्होंने उनकी दीनहीन दशा देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, वो अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ये बात सुनते ही कुंती ने तो प्राण त्याग दिए और 5 पांडव मौन हो गए, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करके वन के वस्त्र धारण कर लिए, और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके 5 पांडव वहां से स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित ने शासन किया। कुछ वर्षों के पश्चात परीक्षित को कलयुग नाम का एक व्यक्ति मिला, जो कि धर्म के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 लक्षण यदि मेरे अंदर हैं तो मैं धार्मिक माना जाऊंगा, तो आप धार्मिक माने जाओगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण रह जाते हैं, द्वापर में 2 चरण रह जाते हैं, और कलयुग में केवल 1 चरण पर धर्म खड़ा है, उस चरण का नाम है सत्य। जब ऐसा समय आ जाएगा कि सत्य पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगा, लोग भगवान की सत्ता को मानने तक अस्वीकार कर देंगे, थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो चुका है वो भी, उसी समय कलयुग का मानो, धर्म का मानो 4था चरण भी कट गया और पूर्ण रूपेण कलयुग हावी हो जाएगा। अभी कलयुग थोड़ा बहुत भी हावी नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है कि अभी धर्म का 1 चरण बचा है। जिस दिन वह 1 चरण भी नष्ट हो गया, इतने लोग नहीं आएंगे कथा में, जगन्नाथ मंदिर में भीड़ नहीं होगी। कलयुग जब अपने
प्रचंड रूप में आएगा, उस समय ऐसा कहते हैं कि मंदिरों में केवल मूर्तियां रह जाएंगी, उनका देवत्व खत्म हो जाएगा, देवत्व वहां से प्रस्थान कर जाएगा। मंदिरों में भी ठाकुर जी नहीं रहेंगे, पंडा पुजारी जो हैं ये सब भी अपने अपने स्थिति से खराब हो जाएंगे, कुछ भी खा पी करके चले जाया करेंगे मंदिर के अंदर। ऐसी स्थिति, बहुत भयावह समय आएगा महाराज कलयुग का। सब जगह विकास दिखेगा, केवल आदमी इतना इतना ज्यादा द्रुत गति से चलने लग जाएगा साइंस के नाम पर, बहुत भयावह समय आने वाला है भैया। तो कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, और वो है सत्य। कहीं ना कहीं आपको भगवान की सत्ता स्वीकार है, केवल इतना सत्य बचा है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप ये मानते तो हो कि भगवान है, आप ये मानते तो हो कि कोई देख रहा है मेरे कर्मों को, आप ये स्वीकार तो करते हैं कि मैं जो करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, भले ही बाद में भोगूं लेकिन भोगूंगा तो सही। इतना मात्र सत्य धर्म का रूप बचा है। कलयुग को पकड़ करके परीक्षित ने कहा कि तुमको राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा आप मुझे कुछ स्थान दे दो, तो 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जुआ, उसमें कलयुग का निवास। जुआ का मतलब खेल में सट्टा लगाना ही नहीं होता है, जुआ का मतलब धन को कहीं भी गिरवी रखना, धन को कहीं भी दांव पर लगाना, वो सब जुआ है। धन को आप जिस किसी काम में दांव पर लगा देते हैं वो जुआ हो जाता है। दूसरा पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, दूषित वस्तुओं का सेवन, तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, और चौथा है सूना यानी कि हिंसा, कलेश, उसमें कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग के हैं। कलयुग ने कहा मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा, एक स्थान और दे दो, तो पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां स्थान कलयुग को क्या दिया गया? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, छल कपट से कमाया गया धन, गलत काम करके कमाया गया धन, उन सब में कलयुग का निवास। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव मानव के ऊपर ये 5वां स्थान करता है। एक बार को व्यक्ति द्यूतम से बच जाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, एक बार को व्यक्ति पानम नहीं करेगा, परिस्त्री संग नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार मैं कथा में कह रहा था कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जुआ तो लोग कम ही खेलते हैं, पानम तो लोग कम ही करते हैं, परिस्त्री संग तो कम ही करते हैं, कलेश तो कम ही करते हैं, प्रभाव शायद 5वें स्थान का ही ज्यादा है। तब मुझे किसी ने आकर के बताया, बोले महाराज जी क्योंकि आप कथा करते रहते हो ना, आपको केवल वही दिखते हैं जो कथा में बैठे हैं। बोले कथा में बाहर आप बोर्ड लगा दो, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, कितने लोग आएंगे? 2-3 हजार, 5 हजार, बड़ा पंडाल, अब तो खूब भीड़ आती है। लेकिन आप बाहर बोर्ड लगा दो, भीतर कुछ गलत काम चल रहा है या कुछ भी ऐसा लगा दो, बोले आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ आएगी, इतना मतलब अब होता ही है। बीच रास्ते में 2 रिक्शा वाले लड़ने लग जाए, वहां बिन बुलाए भीड़ आ जाती है, केवल देखने वालों की भीड़। हिंसा के प्रति कितनी रुचि लोगों की। मोहल्ले में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, सब खिड़की से झांक झांक के देखते हैं। मोहल्ले में कथा हो रही है, कोई खिड़की पे नहीं खड़ा होकर सुनता कि क्या चल रहा है कथा में। पर सबके ये सब, मैं भी ऐसा ही हूं, आप भी ऐसे ही, हम सब ऐसे ही हैं, पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे बैठ के। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। अरे मोहल्ला में महाराज जी आए हैं वृंदावन से, आन दो हमारो खा लेंगे। अरे वो पड़ोसी है ना, उसका बेटा देख पी के पड़ा है, पूरी छत पे खड़े हो जाएंगे सारे परिवार के लोग, कैसे पी के आया। ये कैसी रुचि है लोगों की। मदिरा पान करके मंच पर जाने वाले, मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन, दूषित अन्न खाने वाले लोगों के कितने सारे लोग फॉलोअर हो जाते हैं, कितने सारे लोग उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। बहुत भयावह समय है भैया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, यत्रा धर्मस चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात्रो। 5 स्थान है कलयुग के, केवल 5। हम 125 करोड़ तो केवल भारत में हैं, और पूरे विश्व भर के अगर लोग ले लो, कितने लोग हैं हम, पर हमको केवल और केवल इस संसार में 5 बेड़ियों से बांधा गया है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और अनीति का धन।
इन पांचों की वजह से ही हम कलयुग में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारा प्रवेश है, ढूंढिए कहां है प्रवेश। या तो हम कहीं पर सट्टेबाजी में हैं, या तो हम पानम दूषित खाते पीते हैं, या फिर हम परिस्त्री संग या परपुरुष संग कर रहे हैं, या फिर हमारी कलेश में बड़ी रुचि है, या फिर हम अनीति का धन कमा रहे हैं। इन पांचों से जो मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। तो कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए गए। राजा परीक्षित